नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। प्रश्नावली 6.1 ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 6.2 शुरू करने से पहले हमें 2 प्रमेय जानना जरूरी है, जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2। तो चलिए पहले उन प्रमेय को हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमेय 6.1 देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई त्रिभुज हम मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ध्यान देखिए त्रिभुज हो गया। ठीक, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसके समांतर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, यानी देखिए इस वाले भुजा को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और इस वाले भुजा को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को दोस्तों, ध्यान देखिए। ठीक, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा हमने खींच दिया, यानी यहाँ प्रतिच्छेद करने के लिए, यहाँ प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, हमने एक रेखा यहाँ खींच दिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दिखा है, तो ये अन्य 2 भुजाएं, यानी अन्य 2 भुजाएं जो हैं, यानी ये और ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इनको समझते हैं फिर से। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ठीक है दोस्तों, और इन जो बीच वाला रेखा है इनका नाम रख लेता हूँ मैं B, C। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। लिखा है, फिर से लिखिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं प्रमेय को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये जो भुजा है, ठीक, इसके समांतर अन्य 2 भुजाओं को, यानी ये दोनों भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद यानी बीच में प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी अन्य 2 रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं एक ही अनुपात में, यानी PB/BQ, PC/CR एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकला कि यदि QR समांतर हो BC के, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो सिंबल है, ये समांतर का है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर का है साइन। तो जो है, जब अगर समांतर हो तो लिखा है ना, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी PB/BQ = PC/CR। ये बस, ये हो गया हमारा, बस यही हमारा हो गया थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, यही हमारा थेल्स प्रमेय होगा। यानी कि जो प्रमेय दिया हुआ है इसको हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगा सिद्ध करने का, मैं आप लोग सिद्ध करवा दूंगा। खाली हमको इतना जानना है कि इस प्रमेय में कि ये प्रमेय कहना क्या चाह रहा है। इस प्रमेय को हम लोगों ने समझ लिया, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रमेय, अगला प्रमेय है, उसको भी थेल्स प्रमेय करते हैं। वो इसका अपोजिट है, जस्ट हम लोग समांतर से इक्वल में आए हैं। उस सेकंड वाले थेल्स में क्या होगा कि इक्वल से समांतर में आएंगे। ठीक है, सेकंड वाला थेल्स देख लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रमेय 6.2 हम लोग देख लेते हैं। प्रमेय आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए ये मैंने पहले बना लिया एक त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका नाम रख लिया हम लोग PQR। अब पढ़ता है, देखिए प्रमेय 6.2 देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, यदि एक रेखा यानी कोई भी एक रेखा है मान लीजिए, ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, यानी इसको, यानी PQ को और PR को, 2 भुजाएं हो गई, एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम एक लाइन खींच ले रहे हैं, इसको रख ले रहे हैं B, इसको रख ले रहे हैं C। ठीक है, ये जो BC है अगर इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी PB/BQ PC/CR एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के, यानी इसके, यानी ये जो रेखा है वो इस भुजा के, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, क्या होती है, समांतर होती है। यानी यदि, यहाँ लिखेंगे यदि PB/BQ = PC/CR, तो यदि अगर इतना है तो हमारा क्या होगा, तो जो
BC है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी BC समांतर होगा QR के। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। यही हमारा प्रमेय है। इन्हीं दोनों प्रमेय से जो प्रश्नावली 6.2 है इनमें सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 जब मैं लिखूंगा या 6.1 तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसी प्रमेय का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सवालों पे आते हैं हम लोग। देखिए सवाल, देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा है 6.17 फर्स्ट में, यानी ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा है DE, ये जो सिग्नेचर है, ये जो साइन है, सिंबल है, ये किसका है? ये पैरेलल का है। ठीक है, यानी DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है फर्स्ट में EC, यानी इसमें हमें EC निकालना है। ठीक, इसमें हमें EC निकालना है और सेकंड वाले में हमें AD निकालना है, ये वाला AD निकालना है। दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए हम लोग पहला वाला कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को सवाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना लिया है, ये निकालना है हमें। दिया है DE पैरेलल है, समांतर है BC के। ठीक है, जब दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, हल लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, जब ये दिया है तो लिखेंगे इसलिए, इसके हिसाब से जब ये दिया है तो इसलिए होगा AD, क्योंकि आपको पता है ना अभी थेल्स प्रमेय से AD अपान DB, क्यों? AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से। ठीक है दोस्तों, प्रमेय 6.1 से। अभी 6.1 में हम लोग यही पढ़े हैं कि अगर पैरेलल हो तो जो दो रेखाएं हैं वो आपस में समान अनुपात में होंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग वैल्यू फटाफट इसमें रख लेते हैं। AD का वैल्यू कितना है? 1.5 है। DB का वैल्यू कितना है? 3 है। AE का वैल्यू कितना है? 1 है। EC हमें पूछा है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका देखिए 2 गुना है, 1.5 दूना 3, क्यों? 2 गुना है यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा कितना? EC 1/2 इक्वल टू 1/EC। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, EC का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो EC बराबर 2 सेम ही, यानी ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, EC हमारा पूछा था, EC आ गया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा है सेकंड वाला। ठीक है, हम लोग यहाँ हल लिखते हैं। सेम चीज़ किया है, जब DB समांतर है BC के तो हमारा AD अपान DB हो जाएगा, क्यों? इक्वल टू AE अपान EC यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। AD पूछा है हमें, AD का AD रख देंगे। DB कितना है? 7.2। AE कितना है? 1.8। EC कितना है? 5.4। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दशमलव जब सेम जगह पे हो, साथ साथ हो, तो दशमलव कट जाता है। ठीक है, तो दशमलव काट देंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि अगर एक अंक के बाद नीचे भी है और एक अंक के बाद ऊपर भी है तो हम दशमलव को आराम से काट सकते हैं, यानी कि सेम अंक के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर 1 अंक के बाद है, नीचे 2 अंक के बाद है तो हम काट दें, ये गलत हो जाएगा। ऊपर भी 1 अंक के बाद है, नीचे भी 1 अंक के बाद है, तब हम जो है काट सकते हैं। अब ये देखिए 18 × 54 1/3 ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू, यहाँ 1/3 बचा, क्यों? AD का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 7.2 का इससे, तो क्या हो जाएगा? 3 × AD इज इक्वल टू 7.2। 3 अपॉन में आ जाएगा, तो AD अपॉन 7.2 अपॉन 3 जब काटेंगे 3 दूना 6, ठीक है, 3 चौके 12, यानी ये 2.4। तो ये आपका आंसर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपका हो गया आंसर, AD का वैल्यू 2.4 आ गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर भी। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल यानी समांतर है QR के।
ठीक है, यानी कि हमें इसमें इक्वल से क्यू आर पे आना है, इक्वल से क्यू आर पे आना है, यानी कि प्रमेय 6.2, क्यों हमें बराबर से क्यू आर पे आना है तो हमें प्रमेय 6.2 लगाना होगा। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग दूसरा का पहला। देखिए दोस्तों मैंने लिख लिया हुआ है दूसरे का पहला, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब पी ई अपान ई क्यू हो बराबर पी एफ अपान एफ आर हो, यानी बराबर ये होना चाहिए इनका मान, ठीक है। चलिए मान हम रखते हैं, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ लिख लीजिए। चलिए अब हम लिखते हैं, पी हमारा कितना है 3.9, ई क्यू हमारा कितना है 3 है, पी एफ हमारा कितना है 3.6 है, एफ आर कितना है हमारा 2.4 है। चलिए हम लोग कट करते हैं। अभी आप लोग को हम बताए थे कि दशमलव के पहले अगर साथ में एक अंक बाद दशमलव होगा दोनों कट जाएगा दशमलव, यहाँ पे तो नीचे दशमलव है नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 3.9/3 बराबर 36 हो गया, नीचे 24 हो गया, तो कितने बार कटेगा 6 छाक 36, 6 चौको 24 ना, 6 4 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 3/2, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहाँ कर लेते जगह है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक। 3.9 ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग, 3.9/3 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा 39/30, ठीक है। 3 से कट रहा है, 13 3 39, 10 हो जाएगा, 13/10, ये 13/10 आ गया, ये 3/2 आ गया, तो 13/10 नॉट इक्वल टू बराबर है 3/2 के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देंगे P अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर नॉट इक्वल टू ये, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ई एफ पैरेलल करके ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है, पैरेलल करके ऐसे काट दीजिएगा, ये जो है क्यू आर। तो पूछा था क्या ये संभव है, तो लिख देंगे नहीं, बस हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरे का दूसरा वाला लिख लिया हम लोग, ठीक है। सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रूफ में लिखेंगे, ठीक। अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं परिमाण ना, यहाँ परिमाण आप लिख सकते हैं हिंदी में लिखना चाहे तो। चलिए अब लिखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो सिद्ध करना है तो ये तभी संभव है, लिखेंगे यह तभी संभव है जब पी अपान ई क्यू बराबर हो पी एफ अपान एफ आर के, ठीक है दोस्तों ये। तो चलिए इसमें मान हम लोग फटाफट रख लेते हैं, देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा हमारा 4/4.5 बराबर यहाँ कितना है 8/9, ये है, ठीक है दोस्तों दिखाई दे रहा है। देखिए कट करते हैं, ये इसको छोड़िए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको छोड़िए। तो 4/4.5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से गुणा नीचे कर देंगे, 10 से गुणा ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 40, नीचे कितना हो जाएगा 45, भाई 10 चौक के 40, और नीचे 4.5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 405 में 10 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, नॉर्मली दशमलव भूल जाइए आप, फिर दशमलव एक अंक के बाद है, तो दशमलव जब एक अंक के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो बचा तो 45 ही ना, इसीलिए जो है हम लोग 45 लिख दिए। अब ये देखिए 5 से कटेगा 8×5 = 40, 5 से कटेगा 5×9 = 45, यानी 8/9 ये भी आ गया और ये भी है ही, तो 8/9 बराबर 8/9, यानी कि हमारा ये जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हमारा सिद्ध है, तो लिखेंगे इसलिए
इसलिए लिखेंगे ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। बस ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को। लिखा है पी क्यू बराबर 1.28 सेमी, यानी पी क्यू ये पूरा दिया है 1.28 सेमी। उसके बाद पी आर 2.56 सेमी, पूरा लिख दिया हम लोग 2.56 सेमी। उसके बाद पी ई 0.18 सेमी लिख दिए। फिर पी एफ 0.36 सेमी लिख दिए। हमें ये दोनों पूछा है। ठीक है दोस्तों, हमें दोनों पूछा है। चलिए देखते हैं। तो परिमाण हमें मतलब सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो परिमाण हम लिखेंगे, यह तभी संभव है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे यहाँ पे, यह तभी संभव है जब पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर, ये हो तभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो ये वाला होगा कि नहीं, ध्यान देखिएगा। फिर इसमें से इतना माइनस कर देंगे, जो बचेगा ये वाला होगा। ठीक है, तो ई क्यू माइनस कर दीजिए, 8 में से 8 गया, देखिए कितना बचा 0, 2 में से गया 1, यानी 1.1 बचा यहाँ पे। यहाँ पे कितना बचा 0, 5 में 2 गया, 5 में 3 गया 2.2, यानी 2.2 बचा यहाँ पे 1.1 बचा। अब रखते हैं यहाँ पे 0.18 बटे 1.1। ठीक है दोस्तों, बराबर 0.36 बटे 2.2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देखिए, यहाँ पे 0.2 अंक के बाद है, यहाँ 0.1 अंक के बाद है। वैसे ही सेम यहाँ पे 0.2 अंक के बाद है, यहाँ पे 0.1 अंक के बाद है। ठीक है, काम करिए, 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से नीचे ऊपर नीचे इसमें, 100 से ऊपर नीचे इसमें। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे इसमें, 100 से ऊपर नीचे इसमें। इससे होगा क्या हमारा कि यहाँ पे तो 18 बचेगा, यहाँ नीचे कितना बचेगा 1100। भाई 100 से गुणा करेंगे 1100 पूरा होगा, और फिर एक अंक में दशमलव लगा देंगे, तो यानी यहाँ पे हम जब दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 110। ऐसे इसमें यहाँ कितना बचेगा 36, इसमें कितना बचेगा 220। चलिए अब काटते हैं हम लोग। ठीक है, 9 दूनी 18, 55 दूना 110, 4 9 36, 55 चौक के 120 होता है। ठीक है, ये यानी कि कितना है हमारा 9 55, 9 55 दोनों बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि पी ई अपान ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अपान एफ आर के। जब बराबर हो गया, ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए हमारा जो है ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। इति सिद्धम यहाँ लिख दीजिए, इति सिद्धम यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, आकृति 6.18, यानी ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, आकृति आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एल एम समांतर है सी बी के और एल एम समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, इसको सवाल लिख के सिद्ध करते हैं। दोस्तों दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। ठीक है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है और आप लोग क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, परिमाण हमें सिद्ध करना है दोस्तों, इसलिए हम लोग जब सिद्ध करना हो तो परिमाण लिखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हल लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे त्रिभुज, पहले लिखेंगे ए बी सी में, यानी पहले ये वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला पोर्शन आधा। ठीक है, ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा, एल एम समांतर है बी सी के, ये हमारा दिया है, क्यों, ये हमारा दिया है क्या, एल एम समांतर है बी सी के। जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ए एम अपान एम बी। जब अगर समांतर है तो ए एम अपान एम बी बराबर ए एल अपान एल सी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद लिख लिए त्रिभुज ये ए सी डी में या ए डी सी में, कुछ भी लिख दीजिए, त्रिभुज
ADC में, ADC में क्या हो गया, एलियन समांतर है CD के, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में हमारा दिया है एलियन समांतर है CD के, ठीक है, ये हो गया। जब अगर समांतर है तो हमारा क्या हो जाएगा, AN/ND हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख देते हैं, ये वाला AL/LC, AL/LC बराबर AN/ND, AN/ND, ठीक है दोस्तों, ये हो गया समीकरण दूसरा, दिखाई दे रहा है अच्छे से। दूसरा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों देखिए बराबर दिखाई दे रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, AM/MB, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बराबर ये है, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर ये है और इसके बराबर, यानी सेम चीज़ देखिए दिखाई दे रहा है, और इसके बराबर ये है, तो हम डायरेक्ट इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा AN/ND, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पलटने पर ना, लिखेंगे पलटने पर दोनों पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, MB/AM हो जाएगा, ठीक है, बराबर ND ऊपर चला जाएगा, ND/AN, AN नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पलटने पर इतना हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ +1 इसमें जोड़ दे रहे हैं और +1 इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए यहाँ आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से। जब +1 इसमें जोड़े हैं, +1 इसमें जोड़े हैं, ठीक है, तो AM से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे AM से मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना हो जाएगा, MB+AM, क्यों, अपान में AM होगा कि नहीं, ध्यान से देखिए, इक्वल टू में ND+AN का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा, AN अपॉन में AN है ही, ठीक है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग फिगर में देखेंगे ना, MB+AN, देखिए फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को, MB+AN, MB में कहाँ हमारा ये है, MB+AM, MB+AM को हम डायरेक्ट AB लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आधा भाग ये है, आधा भाग ये है, तो इन दोनों को मिला के हम AB लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो AB वहाँ लिख देंगे। फिर ND और AN के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, AB/AM बराबर ND यानी ये वाला हिस्सा है और AN हमारा ये वाला हिस्सा है, तो इसको टोटल मिला के हम AD लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, AD लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं AD/AN, ठीक है, AD/AN। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ फिर लिखेंगे पलटने पर, जब इसको पलटेंगे हम फिर से, तो AM ऊपर चला जाएगा, AM/AB नीचे आ जाएगा, बराबर AN ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो अब देखिए हम लोग को जो सिद्ध करना था दोस्तों वो आ चुका है, ठीक है, AM/AB बराबर AN/AD, ठीक है, यह आ चुका है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ शुरुआत है हमारा ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2024 में आया हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और एकदम तैयार कर लीजिएगा। इसको 2 बार 3 बार अपने जब आप लोग करेंगे तो खुद हो जाएगा आप लोग से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, लिखा है आकृति 6.19 में, ये आकृति हमें दिखाई दे रहा है, DE समांतर है AC के, यानी DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, तो सिद्ध करना है BF/FI बराबर BE/EC, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, मैंने लिख दिया है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दिया है। त्रिभुज ABC में, पहले ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है,
क्या दिया है हमारा त्रिभुज एबीसी में, डी बराबर है AC के, डी समांतर है AC के, समांतर है, समांतर का चिन्ह है ये, समांतर AC के। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ऐसा होगा तो हमारा हो जाएगा BD अपॉन में DA, क्यों BD अपॉन में DA, फिर BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC, ठीक है। प्रमेय 6.1, क्यों प्रमेय 6.1 से समीकरण फर्स्ट। चलिए अब दूसरा लेते हैं, त्रिभुज ABE में, यानी त्रिभुज ABE में, यानी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला ले रहे हैं। चलिए इसमें ले रहे हैं तो इसमें क्या हमारा समांतर दिया है, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, ठीक है। जब अगर ये समांतर होगा हमारा, जब ये समांतर होगा तो हमारा तो क्या होगा हमारा BD अपॉन DA बराबर होगा BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, होगा कि नहीं दोस्तों, होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण, ये भी प्रमेय 6.1 से हमारा समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, बचा हमारा ये, ठीक। तो लिख देंगे हम BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE, ठीक है। सिद्ध में करना है तो ये वाला इस साइड दिया है और ये वाला इस साइड दिया है, लिख लीजिए BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन में EC, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक दोस्तों। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, ये होगा दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में, यानी इसी साल ये जो है आया हुआ है, ठीक है, 2025 में इसी साल ये आया हुआ है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5वां देखिए दोस्तों, लिखा है आकृति 6.20 में, यानी कि ये वाला आकृति में DE समांतर है OQ के, यानी DE कहाँ है हमारा, DE यानी ये वाला समांतर है OQ के, ठीक है। और DF समांतर है OR के, दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को, डायग्राम मैंने बना दिया है और लिख दिया है, सिद्ध कीजिए। तो यह तभी संभव है, यानी ये जो समांतर आना तभी संभव है जब PE बराबर होगा EQ के, अपॉन में होगा, और PF अपॉन FR, यानी ये अगर सिद्ध हो गया, यानी अगर ये भी आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। हम अगर ये भी ला देंगे तो ये भी समझ लीजिए कि आ गया। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे परिमाण, हमें चूँकि सिद्ध करना है तो परिमाण लिखेंगे। अब लिखते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हमारा क्या है, DE दिया है ना, DE समांतर है OQ के, ये हमारा दिया है। जब दिया है तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन में EQ बराबर होगा PD अपॉन में DO, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होगा, हमारा दिया है त्रिभुज POR में, ठीक है। POR में हमारा क्या है, DF अपॉन OR, DF समांतर है OR के, तो जब अगर समांतर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन DO,
ठीक है दोस्तों, समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण एक था, समीकरण 2 से देखिए लिख लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों बराबर, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसके बराबर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमारा क्या है, देखिए लिखेंगे PE अपान EQ बराबर है PF अपान FR के, ठीक है, बराबर है। ध्यान देखिए दोस्तों, ये हमारा ये वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है, आ गया है, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, ठीक। तो हम लिखेंगे, अब कह सकते हैं कि EF समांतर होगा QR के, ठीक है। बराबर से जब समांतर आते हैं तो ये कौन सा प्रमेय है, प्रमेय 6.2, ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 6.2 से, ठीक है, यह हो जाएगा इति सिद्धम। इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ठीक है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। ये हमारा सिद्ध हो गया, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, लिखा हुआ है आकृति 6.21 में, यानी ये आकृति में क्रमशः OPOQOR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, AC समांतर है PR के, BC समांतर है QR के, ठीक है। तो हमें इन्हें सिद्ध करना है, लिखा है, हाँ ये दोनों दिया है और ये दर्शाइए कि, यानी हमें ये सिद्ध करना है, BC वाला, BC अपान QR वाला हमें सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो सिद्ध करना हम लोग लिख लेते हैं और जो दिया है उसके हिसाब से सवाल करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, मैंने लिख दिया है, लिखेंगे यहाँ परिमाण, क्या लिखेंगे, परिमाण, ठीक है, परिमाण लिखेंगे। तो हमें सिद्ध ये करना है, तो सिद्ध ये करना है तो इसके हिसाब से हमें क्या आना चाहिए, पहले दिन उसको हम लोग अपान लिख लेते हैं। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, जब क्या हो, यानी PC अपान QR हो, जब क्या हो, OB अपान BQ हो, क्यों, OB अपान BQ हो बराबर OC अपान CR हो, OC अपान CR हो, यानी इतना अगर आ जाएगा तब भी हम समझ लेंगे कि वो हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब उठाते हैं हम लोग, पहले उठाते हैं त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, OPQ में हमारा समांतर क्या दिया हुआ है, AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, क्यों, AB समांतर है PQ के। जब ये है तो हम इसे क्या लिखेंगे, OA अपान AP, OA अपान AP बराबर OB अपान PQ, OB अपान BQ, ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो अब लिखेंगे त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में, OPR में हमारा क्या हो जाएगा, OA अपान AP, या पहले इसको लिख लीजिए, किसी को लिख लीजिए, OA अपान AP बराबर है OC अपान CR, OC अपान CR, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। क्यों, समांतर यहाँ पे लिख लीजिए समांतर आप लोग, AC अपान AC समांतर है PR के, तब जो है ये हमारा होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो इतना आ गया हमारा। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए दोनों बराबर हैं, तो यानी इन दोनों को हम बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो OB अपान BQ, BQ बराबर है OC अपान CR के, देखिए जब इतना बराबर है, ठीक है, आ गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे BC समांतर है QR के, किससे, प्रमेय 6.2 से। जब बराबर से समांतर आना है तो प्रमेय 6.2, और जब समांतर से बराबर पे जाना है तो प्रमेय 6.1, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रमेय 6.2 से, ठीक है, ये हो गया।
हमें ये सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इतना आप लोग कर लेंगे तो बोर्ड्स में आपको पूरा फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा 4 नंबर मिलेगा आप लोग को इस पर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। 6.1 मतलब समांतर से बराबर पे आना है। ठीक है, 6.1 मतलब समांतर से बराबर। 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर ना, दूसरी भुजा के समांतर, यानी अगर मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, खींची गई रेखा यानी मिला जुला के यही कह रहा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इस वाले भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना है हमें, तो हमें यही सिद्ध करना है, यानी 6.1 को हमें सिद्ध करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसे अच्छे समझा दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि इसके मध्य बिंदु से, यानी यहाँ से, ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर, इस वाले भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब कि आधा आधा भाग में बांट रहा होगा। क्यों समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ तक अगर आएंगे हम, समद्विभाजित करता है यानी आधे आधे भाग में बांट रहा होगा, यानी PB बराबर BR होगा। क्यों, क्योंकि भाई पूरा PR है, तो अगर समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित मतलब कि बीच में से ही करेगा ना, तो अगर हम तो बीच में से करेगा तो इसके कहने का मतलब है कि हम PB बराबर BR सिद्ध करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है सिद्ध कीजिए PB बराबर BR। समझ आ रहा है दोस्तों, ये इसीलिए मैंने लिखा है PB बराबर BR, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, जाहिर सी बात है कि बराबर बराबर करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए परिमाण में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, बिंदु A PQ का मध्य बिंदु है, बिंदु A PQ का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, बिंदु A जो है PQ का मध्य बिंदु है कि नहीं, बीच का बिंदु है। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बिंदु A PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो हम जाहिर सी बात है इसको ऐसे लिख सकते हैं PA बराबर AB, तब PA बराबर AB। भाई जब मध्य बिंदु है A तो मध्य बिंदु मतलब कि बीच का हुआ ना, यानी PA बराबर होगा AB AQ के। ठीक है, PA बराबर होगा AQ के। चलिए इतना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सवाल में दिया है AB समांतर है किसके, QR के, AB समांतर है QR के। लिखेंगे चूँकि AB समांतर है QR के, सवाल में दिया हुआ है ना, सवाल में लिखा है ना कि दूसरी भुजा का समांतर खींची गई रेखा, यानी सवाल में दिया हुआ है कि AB समांतर QR के दिया हुआ है। ठीक, तो अगर AB समांतर है QR के तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं PA/AQ बराबर PB/BR, PB/BR। क्यों, प्रमेय 6.1 से। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ध्यान देखिए, सवाल में इतना दिया था कि AB समांतर है QR के, तो AB समांतर QR लिख दिए। और जब इतना समांतर अगर है तो इसके हिसाब से हम इतना तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि प्रमेय हमारा 6.1 यही कहता है कि यदि अगर AB समांतर है QR के तो PA/AQ बराबर होगा PB/BR के। तो ऐसा ही मैंने लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिए। अब देखिए यहाँ पे PA किसके बराबर है, AQ के बराबर है ना, तो हम PA की जगह पे AQ लिख देते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AQ लिख दिया, PA जहाँ पे AQ लिख दिया, अपॉन में AQ है ही। ठीक है,
अगर आप लोग को थोड़ा सा और लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, पी ए बराबर ए क्यू रखने पर, पी ए बराबर ए क्यू रखने पर इतना लिख सकते हैं आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। बराबर पी बी अपान में बी आर ना, तो इससे कट जाएगा दोस्तों, क्यों कटेगा, तो पी बी अपान में बी आर हो गया तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर बी आर। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, क्यों सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, देख लीजिए कोई डाउट है, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो दोस्तों। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, 6.2 में यानी कि बराबर से समांतर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बराबर से समांतर, हमें बराबर समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बस वही उल्टा करना है, याद कीजिए कि आप क्लास 9 में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए जो सिद्ध करना है मैंने लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं, ये दोनों भुजा हो गए, उनके मध्य बिंदु यानी ए बी को मिलाने वाली रेखा जो मिला रही है क्या है, ए बी तीसरी भुजा के यानी क्यू आर के समांतर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर है क्यू आर के दोस्तों। तब ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब पी ए अपान ए क्यू हो, क्यों, पी ए अपान ए क्यू हो बराबर पी बी अपान बी आर हो, पी बी अपान बी आर हो, ठीक है। ये तभी संभव है। चलिए देख लेते हैं, इस सवाल को भी लगभग हम लोग वैसे ही सिद्ध करेंगे, लिखेंगे परिमाण में लिखेंगे बिंदु ए, जो बिंदु ए आप लोग को दिखाई दे रहा है फिगर में, बिंदु ए पी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा बिंदु ए पी क्यू का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू हमारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हो जाएगा तो हम क्या काम करते हैं कि इसके इनटू में हम 1 मान सकते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, क्यों फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ए क्यू को अपान मिला देंगे तो पी ए अपान क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें दोस्तों जो सिद्ध करना है ना उसके लिए हमें जो करना पड़े हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध चूँकि हमें ये करना था पी ए बराबर ए क्यू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग अपने नोट्स में पीछे, बराबर पी बी अपान बी आर, तो पी ए अपान ए क्यू की जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, इसलिए हम लोग इतना लाए हैं, ठीक है। तो पी ए बराबर ए क्यू इंटू 1, तो 1 से इंटू का रिलेशन है तो ए क्यू अपान में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फिगर के हिसाब से, दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु लिखा है बिंदु बी, वो किसका मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु है, क्यों, बिंदु बी पी आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब इसका मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा, पी बी बराबर बी आर, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक से गुणा करेंगे, बी आर को अपान मिला देंगे, तो पी बी अपान कितना हो जाएगा, बी आर बराबर 1, समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 था समीकरण 2 से, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्यों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ए क्यू बराबर पी बी अपॉन बी आर, हमारा सिद्ध करना था, ठीक। तब हम कह सकते हैं बराबर से अब पैरेलल बनाना है, तो पैरेलल वाला क्या होगा, जो पैरेलल हमारा दिया था ए बी समांतर है क्यू आर के, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इति सिद्धम, प्रमेय किससे, 6.2 से, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रमेय 6.2 से।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आना हो गया। जो डायग्राम वाला हिस्सा है वो पीछे है और ये वाला आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, लिखा है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC है, AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका डायग्राम बना के मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, समलंब मैंने बना लिया है। लिखा है आपके सवाल में ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर, विकर्ण हमारा ये है BD है और AC है, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये हमें दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है जो दिया है। हम यहाँ लिखते हैं परिमाण, हमें अब मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि AO के हिसाब से हमारा सारा काम है, मतलब O मीडिएटर है, O मध्य बिंदु है। इसके हिसाब से हमें एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इनके पैरेलल ही एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें सिद्ध करना आसानी हो। यहाँ इसको हम E मान लेते हैं। ठीक, जब हम यहाँ पे रचना में लिखेंगे, रचना में लिखते हैं हम यहाँ पे EO। ठीक है, EO रेखा AB तथा DC के समांतर खींचा। ठीक है दोस्तों, इतने हम लोग लिखेंगे। तो खींचने से क्या होगा, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, यानी ये वाला त्रिभुज ADC में। ADC में हम क्या देखते हैं, जब इसमें हम देखेंगे तो क्या देखते हैं, AE अपान ED। क्यों, यानी EO समांतर है DC के, ये तो लिख ही चुके हैं हम लोग। इसका मतलब यही हुआ, जब मतलब यही हुआ तो क्या हो जाएगा, AE अपान ED, AE अपान में ED बराबर AO अपान में OC, AO अपान में OC। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय किससे, 6.1 से, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट समझ में आ रहा दोस्तों। अब क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, यानी अब जो है पहले यहाँ से लिए थे ADC, अब लिखेंगे DAB में, DAB में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ये ले चुके हैं, अब लेंगे DAB, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इसी के आसपास लेंगे, त्रिभुज DAB में। हम ले क्यों रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, हम इसलिए ले रहे हैं ये वाला क्योंकि AOC आ रहा है हमारा, क्योंकि AOC लगभग O से रिलेट करके लाना है हमें, इसलिए हम इसके हिसाब से ही ले रहे हैं। इस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि इस वाले में लेंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं आ पाएगा ना, इसलिए हम लोग जो है इसी वाले पोर्शन को ले रहे हैं। ठीक, तो त्रिभुज DAB में क्या हो जाएगा हमारा, AE अपान में ED हमारा हो जाएगा। क्यों, AE अपान में ED बराबर BO अपान में OD, BO अपान में OD। ठीक है, ये भी थेल्स प्रमेय 6.1 से, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 देखिए दोनों बराबर हैं, देखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमारा क्या है, समीकरण 1 AO अपान में OC था बराबर BO अपान में OD था। तो OC लिखे चाहे CO लिखे, OD लिखे चाहे DO लिखे, तो इसको हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, बराबर ऐसे AO अपान में CO। ठीक है, ध्यान देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो BO है इसको नीचे ला देते हैं, इसके BO हो जाएगा बराबर, और CO यानी OC जो है इसको हम यहाँ ला देते हैं, तो CO अपान में DO हो जाएगा। अब ठीक है, अब सही है वही चीज़ है, सेम चीज़, बस खाली हम लोग जो है इस वाले को यहाँ कर दिए और इस वाले को यहाँ कर दिए। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी हमारा सिद्ध हो चुका है। समझ में आया दोस्तों, ये हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए दोस्तों ध्यान से। एक चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, ये समलंब नहीं है, ये चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO। देखिए करना सेम चीज़ है, हमें सिद्ध करना सेम चीज़ है, सिद्ध हमें, बस ये है कि फिगर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है सेम हो, फिगर भी सेम हो। ठीक है, चलिए देख लीजिए और दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अच्छा, इसी का उल्टा करना है, यानी कि ये वाला दिया था हमने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया था, समलंब दिया था, ये सिद्ध करना था इक्वल वाला। इसमें हमें क्या है, इक्वल वाला दिया है, समलंब सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जो हमें सिद्ध करना है मैंने उसको लिख लिया है। ABCD समलंब सिद्ध करना है, तो समलंब सिद्ध करने का मतलब यही हुआ ना कि AB समांतर होना चाहिए DC के, AB समांतर होना चाहिए DC के। ठीक है, तो हमें ये लाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे परिमाण, परिमाण लिखेंगे। तो पहले सवाल में दिया क्या हुआ है, लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, ABCD को एक चतुर्भुज दिया है। क्या दिया है, चतुर्भुज, चतुर्भुज दिया है। उसमें क्या दिया है, AO/BO बराबर CO/DO, ये हमें दिया है। ठीक है, तो फिर वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रचना, एक रचना करेंगे हम लोग। रचना हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा करना। लिखेंगे रचना, रचना हम क्या लिखेंगे, EO समांतर है DC। ठीक है, DC रेखा खींचा, मतलब U समांतर DC रेखा खींचा। डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग E खींच देंगे समांतर या। ठीक है, ये समांतर हो गया, यहाँ ये हो गया EO। तो EO देखिए, EO समांतर होगा DC के, होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए रेखा खींचा। जब अगर ये समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या होगा, त्रिभुज ADC में लिखते हैं हम लोग। ADC में क्या हो जाएगा, AE/ED, क्यों दिखाई दे रहा है आप लोग को, AE/ED बराबर है AO/OC के, क्यों AO/OC के बराबर हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिए, प्रमेय 6.1 से समीकरण 1 हो गया दोस्तों। ठीक, अब दूसरी बार में क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, AO/BO बराबर CO/DO, ये दिया है हमें दोस्तों, ये हमें सवाल में दिया है। ठीक, AO/BO फिर BO/, हम लोग काम करते हैं कि CO को नीचे कर लेते हैं, AO/CO कर लेते हैं, BO को यहाँ कर देते हैं, क्यों BO/DO यहाँ कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखिए उस सवाल में आगे किए थे वैसे पीछे आ रहे हैं हम लोग, वैसे हम लोग पीछे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मान हम लोग समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक, देखिए सेम है ना, ये यानी इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे AO/CO का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, AE/ED बराबर हो जाएगा किसके, BO/DO के। ठीक है, ये बराबर हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है ये। ठीक, बराबर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा जगह बचा है, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जब इतना आ गया हमारा AE/ED बराबर BO/DO, तो हम अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर होगा EO, यानी EO जो है वो लाइन जो हम लोग न्यू लाइन खींचे हैं समांतर होगा किसके, AB के। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, थेल्स प्रमेय के विलोम से इतना लिख दिए। तो जब इतना लिख दिया हम लोग, अब फिर उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, EO समांतर होगा किसके, DC के, EO समांतर होगा DC के। ये कैसे लिखे हम लोग, ये ऐसे लिखे कि रचना में हम लोग लिखे हैं ना
कि ए बी समांतर है डी सी के, तो रचना में ई ओ समांतर है डी सी के। देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रचना से इतना से इतना हो गया। जब इतना हो गया तो चूँकि अगर देखिए दोनों समान आ रहा है, यानी कि ई ओ समांतर है ए बी के आ गया और ई ओ समांतर है डी सी के, यानी ई ओ इसमें कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर होगा डी सी के। हम कह सकते हैं ए बी समांतर होगा डी सी के। अतः यहाँ लिख देते हैं, जगह है हमारा नीचे, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक मतलब समांतर आ गया, इसका मतलब कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली 6.2 ख़त्म हो गया। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद बताइए मुझे कि वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, देखिए अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तभी लाइक करिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर वीडियो में कहीं गड़बड़ी लगी होगी, कहीं गलती होगी या कुछ भी होगी तो आप लोग मुझसे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड बाय।